मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नगर निगम में बांके बिहारी कॉरिडोर का प्रस्ताव हुआ पास। मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाए जाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया। सोमवार को शहर के एक निजी होटल में आयोजित हुई नगर निगम की विशेष बैठक में सभी पार्षदों ने बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने पर अपनी सहमति जताई। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पास होने के बाद मेयर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त जगप्रवेश ने कहा कि आने वाले समय में परशुराम वृंदावन धार्मिक दृष्टिकोण से एक बड़ा केंद्र बनेगा। कॉरिडोर निर्माण के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसानी से अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा एवं मंदिर की सेवा या गोस्वामी के हितों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाना समय की मांग है। अभी स्थिति ऐसी है कि भीड़ के दबाव के चलते लोगों की मौत तक हो जाती है। ऐसे में कॉरिडोर बेहद आवश्यक है। देखिए, आज हमारे नगर आयुक्त को आए हुए लगभग 20-22 दिन हो गए हैं और अपने कार्यों को लेकर ये व्यस्त रहे अभी तक। तो टुकड़ों में पार्षद बंधुओं से परिचय इनका होता रहा। तो नगर आयुक्त की इच्छा थी कि एक बार सभी पार्षदों के साथ बैठ लिया जाए, जिससे उनके साथ परिचय भी हो जाएगा और यदि कोई ज्वलंत विषय होगा या डेवलपमेंट के संबंध में कोई पार्षदों की बात होगी तो इसके विषय में चर्चा कर ली जाएगी। क्योंकि बोर्ड की बैठक अभी पिछले थोड़े समय के पूर्व हुई थी, तो बोर्ड की बैठक के समय में भी कुछ समय लगना है। तो यह बैठक हमने आयोजित की और इस बैठक में जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के लिए जो कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, उसके लिए हमने सभी पार्षदों के माध्यम से कॉरिडोर के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पास किया है और लगभग सभी पार्षदों की मंशा है और उनका निर्णय है कि कॉरिडोर का निर्माण किया जाना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में जो श्रद्धालुओं की संख्या वृंदावन में हो रही है, उस भारी संख्या के कारण बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को दर्शन करने में बड़ी परेशानी होती है। 2022 की जन्माष्टमी को एक दुखद घटना भी बिहारी जी के मंदिर में हो गई थी। वहाँ के स्थानीय निवासी, जो बिहारीपुरा के स्थानीय निवासी है, उनको भी इस भीड़ के चलते अत्यंत परेशानी होती है। मैं कहूँगा अभी तो है वर्तमान तक। उनके घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उनके यहाँ किसी रिश्तेदार का, परिचित का आगमन हो, तो भीड़ के कारण वह संभव नहीं हो पाता। और लोग बताते हैं वहाँ के स्थानीय निवासी कि हमको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि हमारी बेटी हमारे यहाँ आई और वह हमारे घर तक घंटों तक नहीं घुस पाई। उनके परिवार में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाने में अत्यंत कठिनाई होती है। एक आध घटना ऐसी भी हो गई कि घर में कोई कमी हो गई और ये प्राकृतिक है, तो उस सबको ले जाने में भी लोगों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक वीडियो तो आपने भी देखी होगी, ऐसी आई कि ऊपर हाथों पर उठाकर 10 व्यक्तियों के द्वारा कम से कम उस सबको ले जाना पड़ा उस भीड़ में से। हमारी सनातन संस्कृति में जब व्यक्ति की देह शांत हो जाती है तो उसका बड़ा सम्मान किया जाता है, लेकिन भीड़ के कारण उस व्यक्ति
कि सबको जो परेशानी उठानी पड़ी होगी उससे भी हमारा शासन प्रशासन और हम सभी मथुरा वृंदावन के निवासी बड़े आहत होते हैं। लेकिन हमारी सरकार कोई भी काम जबरन या भीड़ तंत्र के आधार पर नहीं करती। हमारे भगवान राम जी का मंदिर बना, वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बना। कोई भीड़ तंत्र के द्वारा हमने ऐसा प्रयास नहीं किया कि हम जबरन अपने निर्णय को थोपें। और बिहारी जी मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, वह सब भ्रांतियां निरर्थक हैं। किसी व्यक्ति को, किसी व्यापारी को, किसी गोस्वामी को जो बिहारी जी की पूजा अर्चना करते हैं, किसी निवासी को परेशानी है कि हमारा व्यापारी परेशान रहता है कि भीड़ के कारण उनकी दुकान पर कस्टमर रुक नहीं पाता, उनका व्यापार चौपट हो गया है। भीड़ तो दिखाई देती है लाखों की, लेकिन उस भीड़ में से कोई व्यक्ति रुकने का साहस उनकी दुकान पर नहीं कर सकता, इसलिए उनके दुकान का, उनके व्यापार का भी नुकसान होता है। तो व्यापारियों की चिंता भी हमारी सरकार कर रही है, वहाँ के निवासियों की भी चिंता कर। जी, जैसा कि जानकारी है कि एक नगर निगम में आज नगर निगम के सभी पार्षद बंधुओं के साथ में और सभी पार्षदों के साथ में आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जो अभी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है बाकी बिहारी कॉरिडोर का, जिसको लेकर के चर्चा हुई और सभी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया और सभी लोगों ने इसका समर्थन दिया कि किस प्रकार बांके बिहारी कॉरिडोर बनने के बाद में दर्शनार्थियों को किस प्रकार की सुविधा है। ये अभी वर्तमान में करीब 50,000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं और पीक सीजन में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग दर्शन करने आते हैं, क्योंकि संपर्क मार्ग सकड़ा है और वहाँ अत्यधिक भीड़ होने के कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी होती है। इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी 15 मई को आर्डर आया था और सरकार की भी योजना है कॉरिडोर को बनाने की। तो इसी को लेकर के, चूंकि बांके बिहारी मंदिर जो है नगर निगम सीमा के अंतर्गत आता है, तो नगर निगम के द्वारा इस पर चर्चा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी। इसी को चलते आज ये बृहद मीटिंग का आयोजित किया गया और सदन में पूरी सर्वसम्मति से इसको पास किया गया। लगभग सभी पार्षद आज उपस्थित थे और लोगों ने इसका पूरा समर्थन क्या सर, जो कुछ पार्षद थे जो कि वृंदावन के थे, कुछ पार्षद बसपा के थे, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, क्या उनकी आपत्ति पर भी विचार किया जाए? जी, 1-2 पार्षदों ने अपनी समर्थन दिया, लेकिन 1-2 आपत्ति अपनी दर्ज कराई कि जितने भी लोग जो वहाँ से विस्थापित होते हैं, दुकानदार हैं, उनको दुकान दी जाए और उनके मुआवजे में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो इसके लिए भी सरकार की तरफ से ये ऑलरेडी हम लोगों के नॉलेज में है मामला और सरकार के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो वहाँ से विस्थापित होगा, चाहे वो रिहायशी मकान में रहने वाला हो, चाहे दुकान जिसके पास हो, उन सभी को एक बहुत अच्छा मुआवजा और दुकान के बदले दुकान दी जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।